हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे देहाती अनमोल कहानी चैनल पर हर रोज नई नई वीडियो देखें। आप सबसे एक बात कहेंगे भाई, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हमारे चैनल पर हर रोज कहानी हुआ लीलाएं आती रहती है, धार्मिक कथाएं। प्रोप्राइटर है प्रमोद यादव, ग्राम बादरी वाले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आगे कथा में जरूर ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है। देवकी महाभारत काल में मथुरा के यादव राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी और श्री कृष्ण और बलराम की माता थी। उनको अदिति का अवतार भी माना जाता है तथा अपने पूर्व जन्म में देवकी भगवान श्री राम की माता कौशल्या थी। ये भी माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म प्रश्नि के रूप में हुआ और उस जन्म में उनका विवाह राजसुप्त से हुआ। कृष्ण और बलराम का माता पिता से मिलना राजा रवि वर्मा की कलाकृति। देवकी के रूप में इनका विवाह वसुदेव से हुआ। उग्रसेन के क्रूर बेटे कंस को जब ये भविष्यवाणी सुना कि उसका वध देवकी के 8वें बेटे के हाथों होगा, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 बेटों की जन्म होते ही हत्या कर दी। बलराम इनके 7वें पुत्र थे। 8वें बच्चे कृष्ण, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार थे, का जन्म होते ही वसुदेव उसे पास में ही एक दूसरे गांव गोकुल में छोड़ आए, जहां नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने उसका पालन पोषण किया। लौटते समय वसुदेव यशोदा की कन्या महामाया को अपने साथ लेते आए। कहते हैं कि जब कंस ने उसको मारने की चेष्टा की तो वह हाथ से छूट गई और आकाश की ओर जाते हुआ उसने भविष्यवाणी की कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से सुभद्रा नामक कृष्ण की एक बहन थी। इसका विवाह अर्जुन से हुआ और अभिमन्यु की माता थी।